हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये वीडियो लेकर आई हूँ एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के लिए प्रिपेयर करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिन भी बच्चों ने सब्जेक्टिव का एग्जाम दिया है। राइट। देखो बच्चों, आप लोगों को अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए आप लोगों की। बहुत सारे बच्चों को बहुत टेंशन हो रही है। देखो, सबसे पहले जिन भी बच्चों के 10 से 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं वो इंटरव्यू की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप लोग इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा मैम। काफी बच्चों के मैसेजेस थे। देखो बेटा, सबसे पहले आप लोगों की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कभी भी एक दिन में नहीं हो सकती है। आप लोग जब से प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन आप जब से पढ़ाई कर रहे हो तब से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आई मीन टू से बहुत सारी चीजें आप लोगों के काम आने वाली है। ठीक है, आप लोगों का जो बहुत पहले से आप लोगों की जो चीजें है ना, वो आप लोगों की हमेशा से कलेक्ट होती आ रही है मेमोरी में, वैसे पर्सनैलिटी वाइज, लाइक, राइट। तो ना, पर्सनैलिटी आप एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, कम्युनिकेशन स्किल्स एक दिन में चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ चीजें हैं आप लोगों की जिन चीजों पे आप लोग एक बोलूं मैं शॉर्ट टाइम में काम करोगे तो चीजें हो जाएंगी। तो आप लोगों की मैं ये बोलूंगी, इस टाइम में आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप लोग करंट अफेयर की तरफ जाएं, कि करंट अफेयर थोड़े देखें, क्योंकि आप लोगों की जब वहां पे आंसर करेंगे तो करंट नॉलेज भी जज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, टीचर्स, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। बेसिक वाला जो उन्होंने जो इंट्रोडक्शन वाला स्टेज है वो तो काट ही दिया है, तो उस चीज पे तो आपको काम ही नहीं करना है अब, क्योंकि पिछली बार भी काट दिया था। राइट। तो आप लोगों को बेसिक अपने डेमोज पे काम करना है। तो जो बच्चे कोर्स की तरफ नहीं आना चाहते हैं वो करंट अफेयर्स पे काम करो। और आप लोगों के मैं बोलूं करंट अफेयर्स पे काम करो, कम्युनिकेशन पे काम करो। कम्युनिकेशन में सिर्फ इंग्लिश नहीं आती, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आती हैं, पर बहुत सारे बच्चों को सिर्फ कम्युनिकेशन में इंग्लिश ही दिखती है। बट नहीं, इंग्लिश के अलावा भी चीजें आती हैं। अगर आप लोग इंग्लिश में अच्छे नहीं है और आपको लगता है आप इंटरव्यू पास नहीं कर सकते हैं, तो ये मिथ है एक। और कुछ कुछ बच्चे ना, सारी मैंने देखा है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स वगैरह, ये सारी चीजें देखो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आई एम ओनली टीचर, राइट। मैं किसी को मतलब ऐसे टारगेट नहीं करती हूँ कभी भी, और ना मैं टारगेट होती हूँ, ना होना पसंद करती हूँ, राइट। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जिन बच्चों की इंग्लिश कमजोर है ना, कई बच्चे, पिछली बार ही मैंने देखा कि मेरा भी कोर्स ले लिया इंटरव्यू का, किसी और का भी कोर्स ले लिया। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगी कि कभी भी ना, हमेशा आप लोग एक टीचर की तरफ जाएं, एक टीचर को ट्रस्ट करें। मैं कभी नहीं कहती कि मुझे ट्रस्ट करें, किसी भी एक टीचर को ट्रस्ट करें और फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि हर टीचर की अपनी एक मतलब स्ट्रेटेजी होती है। अगर आप दो तीन को करेंगे तो किसी भी एक स्ट्रेटेजी में फिट नहीं हो पाएंगे। राइट। तो हर एक टीचर अपनी तरफ से एक अच्छा चीजें सिखाने की कोशिश करता है, तो वो सीखें। लेकिन अगर आप सिर्फ इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंग्लिश पे काम कर रहे हैं, और बचपन से आप लोग बिल्कुल अपने हरियाणा से हैं, और सिर्फ आप लग गए हैं आज से इंग्लिश का करने, भाई मैं तो ये पता है भाई, वो इंटरव्यू लेने वाले हैं ना, वो आप लोगों के बाबा दादा की उम्र के हैं भाई। समझ रहे हो? आई मीन टू से कि वो आपसे तो काफी बड़े, हर तरह से एक्सपीरियंस है। वो आप लोगों को 1 मिनट में पकड़ लेंगे, अभी 10-15 दिन की सीखी हुई इंग्लिश है। समझ रहे हो? तो बी हम्बल, इससे तो अच्छा आप लोग अपना जो जो लैंग्वेज सुटेबल है उसमें आंसर करें, बस हरियाणवी ना बोले। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आप सुटेबल हो। दूसरी बात यह है कि आप लोग जो सब्जेक्टिव की जो नॉलेज आप कर रहे थे, मतलब कलेक्ट, वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से करी है प्री में, मेंस में। इस टाइम आपको सब्जेक्टिव नॉलेज का तो थोड़ा रिवीजन करना है, बाकी करंट अफेयर्स पे काम करना है, स्पेसिफिकली कॉमर्स और इकोनॉमिक्स वाले। और जो हमारा इंटरव्यू कोर्स होने वाला है वो आप लोगों का इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और इंग्लिश वालों का होने वाला है। इंग्लिश और आप लोगों का कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, राइट। ठीक है, इन सब का होने वाला है। तो आप लोग अगर सॉरी, इंटरव्यू कोर्स में आप लोग हमारी हेल्प चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहली बात ये है, पिछली बार जो मेरा इंटरव्यू कोर्स है वो अलग था, इस बार मेरा इंटरव्यू कोर्स अलग है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चीज में, कोर्स में, हमारी कोर्स डिटेल दे रही हूं मैं आप लोगों को, कोर्स डिटेल, राइट। जो आप लोगों मतलब जो आप लोगों को करना है, जैसे आप लोगों को अगर कोर्स लेना है तो ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को इस बार कोर्स को 2 भागों में बांटा गया। एक है बेसिक, ठीक है, एक है एडवांस। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको एडवांस लेवल पर जाकर चीजें सीखनी पड़ती है, लाइक आप फ्रेशर हो, आपको डेमो का बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपको बड़ा फोबिया है, आप लोगों को बिल्कुल नहीं पता है, तो आप लोगों को डेमो से लेकर सारी चीजें पे काम करवाई जाएगी। तो ये है एडवांस कोर्स। तो बेसिक इसलिए निकाला गया बेटा, क्योंकि हम लोग ना हमेशा स्टूडेंट ओरिएंटेड काम करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, उनको डेमो पे कोई काम नहीं करना है। तो उन बच्चों के लिए क्या है,
और जो जिनको जरूरत है उन बच्चों के लिए क्या है, राइट। तो जिनको डेमो वगैरह सब पे, तो बेसिक और एडवांस कोर्स में क्या है चीजें मैं बता देती हूँ। देखो बेटा, आप लोगों का जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, लाइक एचपीएससी पीजीटी का फुल कोर्स लिया हुआ है जिन्होंने, ठीक है, जो एचपीएससी पीजीटी का कोर्स जिन्होंने लिया हुआ था, वो मैंने ये बोला था कि आप लोगों के इंटरव्यू भी इसी के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, बस इनिशियल चार्जेस लिए जाएंगे, कुछ मैंने ये बोला था। तो ऐसा ही है यहाँ पे जो मेरे कोर्स वाले बच्चे हैं, क्योंकि बेटा इसका रीजन है, अगर सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो रही होती ना, अगर सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो रही होती मेरे बच्चों, तो मैं कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेती। लेकिन मुझे ना क्या करना पड़ता है, मुझे टीचर्स बुलाने पड़ते हैं बाहर से, मुझे आप लोगों को टीम प्रोवाइड करवानी पड़ती है, तो टीचर्स चार्ज करते हैं, तो टीचर चार्ज करते हैं, तो ऑब्वियसली मुझे आप लोगों की फीस से ही कलेक्ट करना पड़ेगा चीजें। तो अगर आप बेहतरीन चीज चाहते हैं तो बेहतरीन के लिए आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और जिस दिन, यकीन मानिए, आप लोगों का जिस दिन आप लोगों की जॉब लग जाएगी, उस दिन आप लोगों को हमारी फीस कुछ भी नहीं लगेगी, राइट। तो आप लोगों को अगर यूं लग रहा है कि मैम मतलब अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि मैम चार्ज कर रही है ऐसा कुछ, तो आप लोग क्विट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों की बेसिक फीस तो ली जाएगी, राइट। अब देखो, मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि बेसिक के अंदर आप लोगों को क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है उनकी क्या फीस रहेगी, न्यू है उनकी क्या फीस रहेगी, ये देखो आप लोग। सबसे पहले बेसिक्स के अंदर आप लोगों को 3 मॉक इंटरव्यूज, जो जिन जिन बच्चों को आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि आई मीन टू से, जिन बच्चों को ये है कि हाँ मैं तो डेली पढ़ाता हूँ और जिनको अपने पढ़ाने पे कॉन्फिडेंस है, वो उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ। 3 मॉक इंटरव्यू ये आप लोगों के एग्जाम टाइम में होंगे, लाइक आप लोगों का जब सब्जेक्टिव का रिजल्ट आ जाएगा, जब तब होंगे आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज। यहाँ पे आप लोगों की डेमो एनालिसिस होगी, डेमो एनालिसिस, 2 डेमो एनालिसिस, ठीक है, 2 डेमोज एनालिसिस, लाइक आप लोग हमें रिकॉर्ड करके अपना डेमो भेज रहे हो किसी को पढ़ा के, तो 2 डेमो एनालिसिस होगी, ठीक है। तो ये है आप लोगों का बेसिक कोर्स, और इसके अंदर कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक भी मैं आप लोगों के कॉमर्स की प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। और ये अगर कोई मेरा ओल्ड स्टूडेंट है वो मेरे तरफ आ रहा है, यानी आप लोग इंटरव्यू से मेरी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए मेरी तरफ आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की देखो मॉक इंटरव्यूज कैसे होंगे, 3, बेटा ये भी ऑनलाइन ही होंगे आप लोगों के, चाहे जूम के थ्रू हो चाहे कैसे भी हो, 3 मॉक इंटरव्यूज, 3 टीचर आप लोगों के पास प्रोवाइड होंगे, 3 टीचर होंगे, ठीक है। एक आप लोगों का सब्जेक्ट टीचर होगा, एक साइकोलॉजिस्ट होगा, एक नॉर्मल टीचर होगा, तो 3 टीचर आप लोगों का मॉक इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। 3 टीचर आप लोगों के मॉक इंटरव्यू लेंगे और अपने पर्सनल जजमेंट देंगे कि आप कहाँ लाए कर रहे हैं, क्या किस चीज पर कहाँ पर काम करना है आप लोगों को, ऐसे। तो बेसिक की तरफ अगर कोई ओल्ड स्टूडेंट है वो आ रहा है, एचपीएससी पीजीटी कोर्स में है, एचपीएससी पीजीटी कोर्स में कोई भी बच्चा है और वो अगर आ रहा है इंटरव्यू की तरफ, तो इसकी फीस है 2000 रुपीज आप लोगों की कोर्स फीस है, बट आप लोगों को 1500 में पड़ जाएगा, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, लाइक आप लोगों ओल्ड स्टूडेंट एचपीएससी पीजीटी कोर्स में है, ठीक है। तो उन बच्चों को आप लोगों को 1500 में ये कोर्स पड़ जाएगा, ठीक है। और जो आप लोगों के न्यू स्टूडेंट है उनके लिए 2000 है, उनके लिए न्यू के लिए 2000 आप लोगों का, और जो ओल्ड स्टूडेंट है उनके लिए 1500, ठीक है। वैसे कोर्स प्राइस आप लोगों का इसका 2500 है, बट इस बार इस टाइम डिस्काउंट में अवेलेबल है, ठीक है। जिस टाइम मेरी ये वीडियो डलेगी उसके बाद आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, डन। और कभी भी जैसे ही बच्चे ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास इंटरव्यू के, क्योंकि बहुत सारी भीड़ हो जाती है तब, तो जैसे ही बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो फीस 2500 ही हो जाएगी, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो कोई भी हो। तो ओल्ड वाले प्लीज, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जिसको हमारी तरफ आना हो इंटरव्यू के लिए, जिसको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस हो, हमें हो जाएगा, जिसके 10-11 क्वेश्चन अटेम्प्ट है, तो वो प्लीज इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर ले। अगर हमारी तरफ आना चाहते हैं, खुद से प्रिपेयर करना है बेटा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाओ आप, ठीक है। तो आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो हमारी कोर्स की तरफ आना चाहता है, प्लीज आप जल्दी ले लें, क्योंकि हमारी इंटरव्यू सीट्स फुल हो जाती है, उतना नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि बेटा मॉक इंटरव्यूज पर्सनली लेंगे ना हम लोग टीचर्स बैठकर, तो एक दिन में उतना बच्चों का नंबर ही नहीं आ पाता है, तो इसलिए तो आप लोग ऐसा मत करिएगा कि एंड टाइम पे, स्पेशली मैं ओल्ड स्टूडेंट को बोल रही हूँ यहाँ पर, ओल्ड वाले प्लीज डिले ना करें, ठीक है। 2500 का कोर्स है, बट मैं आप लोगों को 1500 में अवेलेबल करा रही हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि उस टाइम में आप लोगों को कुछ तो फीस ली जाएगी। और दूसरी बात यह है बेटा, अगर मैं सिर्फ प्रिपेयर कराती तो आप लोगों का कोई फीस नहीं लेती, लेकिन अभी टीचर्स आ रहे हैं तो टीचर्स चार्ज करेंगे, तो सोचो। और दूसरी बात यह है भाई, तुम लोगों को जिस दिन सैलरी आएगी ना, उस दिन फीस कुछ नहीं लगेगी, प्लीज आप लोग इन चीजों को मत सोचिएगा। दूसरी बात यह है, बस आप लोग एडवांस की तरफ जो बच्चा आना चाहता है, एडवांस की तरफ जो बच्चा आना चाहता है, ठीक है, एडवांस की तरफ जो बच्चा आना चाहता है, लाइक आप लोगों का जिस बच्चे को अभी तक कोई एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, मैंने बहुत सारी बच्ची ऐसी पिछली बार देखी,
ठीक है। पिछली बार मेरी काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो सब्जेक्टिव में बहुत अच्छी थी, लाइक पूजा, पूजा शायद आप मेरी वीडियो को सुन रहे होंगे। मेरे को लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन आप लास्ट में घबरा गए, लाइक उषा, ठीक है, रिंकी, तो लास्ट में आप जाके घबरा गए। तो इसलिए नहीं हुआ आप लोगों के इंटरव्यू में इतने कम मार्क्स आए। तो आप लोगों को इस टाइम ना डेमो पे हम काम करवाएँगे। मैं काम कराऊँगी, मेरी टीम काम कराएगी। तो इस एडवांस कोर्स में आप लोगों को डेमो के ऊपर काम करवाया जाएगा, डेमो के ऊपर काम करवाया जाएगा, ठीक है? डेमो के ऊपर, यानी डेमो कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, क्या करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स की अलग से वीडियोस डाली जाएगी। मैम आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन में सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है मेरी बच्चियों, प्लीज अगर आप गांव दूर दराज से और जिनका इंग्लिश से इतना पाला नहीं पड़ा है तो प्लीज मत डरिएगा। मैम ऐसी कुछ चीजें बता देंगी आप लोगों को कि आप लोगों को इंग्लिश से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। जो यूज करनी है बस वही चीजें यूज करना, राइट? अगर आप लोगों अगर मना भी करना है कि यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश, तो आपको कैसे मना करना है, सारी चीजें आपको सिखा दी जाएगी। और कम्युनिकेशन में सिर्फ इंग्लिश नहीं आती है, तो बहुत सारे बच्चे पिछली बार क्या हुआ, इंटरव्यू का वो करते ही ना सारे ऐसे इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए जहां पे इंग्लिश का वो चीजें दी जा रही थी। भाई इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश से बेटा इंटरव्यूज क्लियर नहीं होते हैं, प्लीज। हाँ मैं मानती हूँ इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट आप लोगों के सिर्फ वो नहीं चाहिए, इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए, ठीक है? और इसके अंदर आप लोगों की करंट अफेयर्स की वीडियोस ये तो डलेगी ही, और साथ में पर्सनली आप बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं हम लोगों से अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो, ठीक है? पर्सनल मान लो कुछ भी प्रॉब्लम है, आप ग्रुप में शेयर नहीं कर पा रहे, तो आराम से आप लोगों को गाइडेंस मिल जाती है, प्रॉपर गाइडेंस, राइट? प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है? समझ गए? ये पूरा एडवांस कोर्स है, इसके अंदर आप लोगों की सारी चीजें, ठीक है? कॉमर्स के जो आप लोगों को मैंने बता दिए, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आप लोगों के मतलब हो सकते हैं, और कुछ टॉपिक्स आप लोगों के जैसे आप लोगों के पिछली बार ना क्या करा, कॉमर्स के इंटरव्यू में इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, तो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगी और बताऊंगी तुम्हें कि अगली इस बार हम हर तरह से रेडी रहेंगे कि हर तरह से रेडी रहेंगे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना कॉमर्स वाले से। पिछली बार मुझे पता है, आई नो कि कुछ बच्चों ने आके बोला, लाइक अभिषेक ने आके बोला मैम मेरे से तो सारे इकोनॉमिक्स से पूछ लिए, क्या करता मैं? और वो तो अभिषेक मतलब सब्जेक्टिव में इतना अच्छा करके आया था, वरना इंटरव्यू में तो बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं दिए क्योंकि इकोनॉमिक्स से पूछे, और इकोनॉमिक्स उन्हें इतने अच्छे से नहीं आते। तो इकोनॉमिक्स से कौन से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और ये कितने कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए है ये मेरा कोर्स, ये इकोनॉमिक्स आप लोगों का, कॉमर्स और इंग्लिश वालों के लिए कोर्स है, ठीक है? तो ये बेसिक एडवांस ये तीनों सब्जेक्ट्स के लिए है बेसिकली। और अब ये जो एडवांस कोर्स है उसकी फीस जो आप लोगों की है, उसकी जो एडवांस के अंदर, क्योंकि इसमें देखो मैम की क्लासेस लगेगी, जो मैम है उनकी क्लासेस लगेंगी, वो स्पेशली क्लास लेने आएंगी 4 या 5 क्लासेस, राइट? और करंट अफेयर्स के लिए सारे कंटेंट, प्रॉपर गाइडेंस आप लोगों की, इकोनॉमिक्स के लिए मैं करवाऊंगी, डेमोज के लिए आप लोगों की प्रॉपर क्लासेस लगेंगी। तो 4 से 5 क्लासेस ये लगा लो, तो पूरा क्लासेस आप लोगों का लगेगी इसके अंदर। तो इसी वजह से जो बच्चा एडवांस की तरफ आना चाहता है कि हाँ मैम हमें ये चीजें चाहिए और एडवांस की तरफ हम लोग आना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए क्या है, ठीक है? जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है, सबसे पहले कोर्स प्राइस आप लोगों की अवेलेबल है ये 4000 में, राइट? लेकिन जो आप लोगों का, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है और ओल्ड स्टूडेंट इस कोर्स को लेना चाहते हैं, अगर मेरा कोई ओल्ड स्टूडेंट है प्लीज एक बारी बात कर लें, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, ठीक है? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और अपनी फी रिसीट सेंड कर दें, ताकि तभी तो पता चलेगा यू आर ओल्ड स्टूडेंट, ठीक है? अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है तो आप लोगों को ये कोर्स मिल जाएगा पूरा 2200 में। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो इस कोर्स का प्राइस होगा आप लोगों का 3000, ठीक है? अगर आप ओल्ड स्टूडेंट है 2200, और अगर आप लोगों का न्यू स्टूडेंट है तो 3000, राइट? आप लोगों को ये मिल जाएगा। और एक बात और बताते, जिस दिन ये कोर्स की ये वीडियो डाल दूंगी, यानी आज डल जाएगी आप लोगों की, उसके बाद ही आप लोग ओल्ड स्टूडेंट से प्लीज रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे जो लेट लटीफ आते हैं, इस बार नहीं चलेगी बेटा, सब्जेक्टिव में तो चल गई थी तुम्हारी, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो मैंने जैसे तैसे मैनेज कर दिया। प्लीज बच्चों, ओल्ड स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है ये, ओल्ड स्टूडेंट डिले मत करना। अगर आपको लग रहा है कि आपके 10 से 11 क्वेश्चन सही हुए हैं, आप लोगों ने सही अटेम्प्ट करा है, तो कोर्स में डिले मत करना, वरना आप लोगों के मॉक इंटरव्यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बच्चे इतने ज्यादा भीड़ आ जाती है बच्चों की, बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है बच्चों की, तो इस वजह से फिर मॉक इंटरव्यूज में दिक्कत आती है, फिर लिस्ट बन जाती है, फिर दिक्कत आती है। तो ओल्ड स्टूडेंट सीट फिल हो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 30 स्टूडेंट लेंगे इसमें, ज्यादा से ज्यादा, इसलिए तो फीस सही रखी गई है बेटा, क्योंकि 30 स्टूडेंट उतना फिर निकल जाएगा सारे टीचर्स वगैरह का, तो 30 स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा लेंगे, क्योंकि मॉक इंटरव्यूज के लिए फिर टाइम नहीं बचता। तो 30 to 35 स्टूडेंट हमने सोचा है। तो अगर पहले पूरे हो गए तो और स्टूडेंट गए, फिर
तो प्लीज बाद में, फिर पिछली बार यही हुआ कि ओल्ड स्टूडेंट है ना लास्ट में आए फिर रिजल्ट के बाद, मतलब समझ रहे हो, मैं मानती हूँ कि काफी चीजें होती हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंट है तो प्लीज पहले आ जाए, क्योंकि आप लोगों की रिजल्ट से पहले चीजें क्या शुरू हो जाएगी, वो भी मैं चीज बता देती हूँ। रिजल्ट से पहले आप लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स वाली क्लास शुरू हो जाएगी, और डेमो वाली शुरू हो जाएगी, प्रॉपर गाइडेंस वाली हो जाएगी, करंट अफेयर्स भी मैं डालने लग जाऊंगी, राइट। तो ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो प्लीज आना है। ओल्ड स्टूडेंट के लिए एडवांस फीस आया आप लोगों का 2200 रुपए, और 2200 के लिए आप लोगों को मेरे को मैसेज करना पड़ेगा, और आपको फीस रिसीट सेंड करनी पड़ेगी, राइट। फिर उसके बाद मिल जाएगा आप लोगों को, और जो न्यू स्टूडेंट है उसको 3000 अवेलेबल है, और जो बेसिक की तरफ आना चाहता है ओल्ड स्टूडेंट के लिए आप लोगों का 1500 में, न्यू स्टूडेंट के लिए 2000 में, राइट। चलते हैं बेटा, अब अपने कोर्स मैंने पूरा बता दिया है, और जो प्रॉपर कोर्स की तरफ नहीं आना चाहता, करंट अफेयर पढ़े, अपना स्किल्स पे ध्यान दे, बस यही चीजें हैं। बस प्रॉपर इंग्लिश की इंस्टीट्यूशन की तरफ मत चले जाना, मेरा तुमसे बस ये रिक्वेस्ट है प्रॉपर की, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लाइक सॉरी सर, मतलब वो सॉरी को भी ना सॉरी नहीं बोलते हैं, फिर पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज करते हैं, राइट। तो प्लीज उससे ना हंसी आती है, बाकी जो मतलब ऐसा होता है, साफ पता चल रहा होता है आप लोगों के फेसेस से कि आप लोगों ने अभी अभी सिखाई है, तो प्लीज वो चीजें मत करिएगा, अपने ऊपर झूठ की परत चढ़ाने की कोशिश मत करिए। मैं एक टीचर हूं, मैं समझ जाती हूँ, ऊपर वाले भी समझ जाएंगे, तो प्लीज ये झूठ की परत से दूर रहना, जो रियल है। देखो मैंने यही बोला, स्टार्ट जो कोर्स का स्टार्ट कर रहे हैं ना, बेटा बच्चे मेरे, क्योंकि मैं कोर्स इसलिए चला रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे रिक्वायर कर रहे हैं, इवन फोन आने शुरू हो गए, 3 दिन से फोन आ रहे हैं लगातार। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच्चाई बताती हूँ, कोर्स के जो आप लोगों का कुछ चीजें होती हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है, आपको टीचर की जरूरत होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसके लिए आप चाहकर भी कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चाहकर अब ये सोचेंगे ना 15 दिन में मैं अपनी इंग्लिश सही कर लूं, नहीं करोगे, नहीं कर सकते हो, उस पर एक लॉन्ग टर्म वर्क करना होता है, और वो लॉन्ग टर्म वर्क के लिए आप लोगों को टाइम चाहिए। और अभी तो आप इतना पैनिक करने वाले हो ना, जब इंटरव्यू में जाओगे भाई, जो आपकी रियल है ना, रियल फेस वो सामने आएगा, और उस टाइम ना जब आप आधा इंग्लिश आधा हिंदी बोल रहे होगे ना, तो टीचर्स बोलेंगे ये तो फेक है, झूठा है, झूठी है, ये तो हमें हमें ना उल्टा उल्टा सिखा रही है, ये अपने आप को नहीं बता पा रही है कि मैं क्या हूं, तो ये जाके बच्चों को क्या सिखाएगी। तो प्लीज उनको गलत मैसेज मत देने देना। अब जो हो रियल, आप कम से कम अपना रियल फेस तो उनके सामने रखो। मतलब आप पता है कई बार लैंग्वेज में इतना उलझ के रख जाओगे तो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे, और प्रेजेंट नहीं कर पाए आपका सिलेक्शन रुक जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्री और मेन से आकर आप इंटरव्यू में रुक जाएंगे। तो प्लीज आप अपने बी रियल, बी काम, बी पेशेंस, प्लीज आप लोगों को अगर काम करना है तो इन चीजों पे करिए, हमारी तरफ आना है। मैं बता चुकी हूँ चीजें, फीस इतनी क्यों है, बिकॉज हमें लिमिटेड स्टूडेंट चाहिए, बाहर से टीचर आने हैं, वो भी चार्ज करेंगे, आप लोगों के लिए बैठेंगे 4-5 घंटे, तो क्यों बैठेंगे, वो इसलिए बैठेंगे, समझ रहे हो। सबको अपना इनिशियल चार्ज चाहिए होता है, और सबको सारी चीजें, अगर आपको बेस्ट चाहिए, लाइक आप लोगों को जूते भी 200 रुपए के आ जाते हैं, लेकिन अगर आपको एडिडास पहनने हैं, यू हैव टू पे 3000 रुपीज पर शूज, अगर आपको इनिशियल वाले लेने हैं। तो अगर आप मेरे को कल को ये अंतर बताएं कि मैम फलाना टीचर, फलाना सर इतने रुपए का कोर्स दे रहा है और आपका ऐसा क्यों है, तो प्लीज माय डियर एक बार एग्जांपल ध्यान कर लेना, एडिडास शूज का और एक नॉर्मल शूज का। आपका नॉर्मल शूज 200 का आ जाता है, बट आप नहीं पहनते हैं, क्यों? क्योंकि आपको आईडी चाहिए होता है, बिकॉज बिग ब्रांड लाइक दैट। हम लोगों का पिछली बार का कोर्स था, पिछली बार तो इनिशियल था, काफी बच्चों ने सिलेक्शन लिया है, सिलेक्शन सिर्फ इंटरव्यू वालों बच्चों ने भी लिया है और नॉर्मल बच्चों ने भी लिया है, और ऐसा किया कि आप लोगों का इवन सिलेक्शन नहीं रैंक के साथ लिया है। तो इस बार जो मेरे टीचर्स हैं वो भी दोबारा से बैठने वाले हैं और दोबारा से आप लोगों को टाइम देने वाले हैं। सोचो उनका जो डे प्लान होता है, लाइक उनकी क्लासेस होती है इवनिंग में, वो उनको लीव करनी पड़ेगी। तो आप सोचो बेटा, कोई नुकसान पे तो नहीं आएगा ना, समझ रहे हो। आई होप आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट और इतनी कॉमर्स तो जानते ही होंगे, ठीक है। ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, अच्छे से प्रिपेयर करें। मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट हो, मेरे कोर्स की तरफ नहीं आना चाहते, इट्स फाइन, इट्स आई टोटली अंडरस्टैंड योर पॉइंट, अगर आप खुद से करना चाहते हैं। बट मुझे एक बार बता दें, कभी मेरी हेल्प थोड़ी बहुत चाहिए हो तो। लेकिन अगर आप लोगों को मॉक इंटरव्यूज देना है, डेमो के लिए प्रिपेयर करना है, आप लोग करंट अफेयर्स जानने हैं, आप लोगों को इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा कुछ जानना है, तो प्लीज आप लोगों को ज्वाइन करना ही पड़ेगा मुझे ऑफिशियली, ठीक है। ओके स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज्यादा दिन में नहीं, आप लोगों का रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके बच्चों, जय श्री राम, बी पॉजिटिव और हैव पेशेंस। आप लोगों को काम करते रहना है डेली, ठीक है, मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ जीना है। ओके, जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों।